ओके, तो आज की जो क्लास है ये लिमिटिंग रिएजेंट को खत्म कर देगी। तो आज की क्लास में हम लिमिटिंग रिएजेंट के खास क्वेश्चन करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं मैं उनके लिए बता दूं, लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है। आप इसको डिनाई नहीं कर पाओगे, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। स्टोइचियोमेट्री से लिंक है ये। स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? स्टोइचियोमेट्री होती है अगर मान लो किसी भी बैलेंस रिएक्शन में, ये एक बैलेंस रिएक्शन है, इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? CO2 प्लस में H2O। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो गए। तो किसी बैलेंस रिएक्शन में अगर किसी एक कंपाउंड को गिवन दे रखा है, जैसे मान लो ये कंपाउंड गिवन है आपका 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है कि बचे हुए 3 कंपाउंड में से आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपका मन करे किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर एक कंपाउंड गिवन है तो। इसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो आपको CO2 फाइंड आउट करना है, ये CO2 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसकी रियलिटी को जानेंगे कि कितने मोल ऑक्सीजन, कितने मोल CO2 निकालते हैं। जैसे 2 मोल O2 प्रोड्यूस 1 मोल CO2। 2 मोल O2, भाई इसका मास इन ग्राम निकाल दो। ऑक्सीजन का होता है 16, 2 जा 34, ठीक है ना, 32, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 ग्राम जो है ये 44 ग्राम, इसका भी मास इन मोल कॉन्सेप्ट से इसका मास इन ग्राम निकाल दिया। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 44 डिवाइड बाई 64। हमें कितना गिवन है? हमें 8 ग्राम गिवन है, तो 8 कितना प्रोड्यूस करेगा? मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ 8 आ गया। 11/2, 11/2 हो गया आपका कितना? 5.5 ग्राम CO2 एंड दिस इज योर आंसर। तो आप अगर कोई एक चीज गिवन है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो आप बाकी बची हुई कोई भी कंपाउंड को फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री, इसी को कहते हैं स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। तो भाई अगर ये खत्म हो गया है स्टोइचियोमेट्री, तो फिर हम अगले लिमिटिंग रिएजेंट को डिस्कस कर लेते हैं। संडे को जो स्टूडेंट नहीं थे, तो ये मान के चल रहा हूँ कि मैं लिमिटिंग रिएजेंट को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में है ही नहीं। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या कोई है जो कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम बता सकता है? रेज योर हैंड अगर कोई बता सकता है तो। इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl dot, how many gram CO2 will produce? How many gram CO2 will produce? ठीक है। तो भाई अभी तक मेरे पास जो आंसर आया है वो 2 आंसर आए हैं कॉमन नेम के मामले में, 5 आंसर आ गए। यशिका बताइए CaCO3 का कॉमन नेम। लाइमस्टोन। वेरी गुड, इसे लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है ना, ये लाइमस्टोन है। और अभी मैं इसका जो आंसर है वो लिख रहा हूँ। देखो CaCO3 की रिएक्शन एग्जाम में वो गिवन देंगे आपको कि ये रिएक्शन है CaCO3 और ये HCl के साथ रिएक्ट होगी, तो आपका जो आंसर आया वो है CaCl2 प्लस में H2O और CO2, और ये एक बैलेंस इक्वेशन, पूरी बैलेंस है। इन्होंने क्या बोल दिया? ये 20 ग्राम आपको लैब में लेके गए हो, ये भी 20 ग्राम लैब में लेके गए हो, तो बताओ CO2 कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कहा था? अगर एक कंपाउंड गिवन होता है तो उससे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ रोना ये है कि यहाँ 2 कंपाउंड गिवन हो गए। तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो ये फाइंड आउट करने का होगा
इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इन दोनों में से जो भी जीत जाएगा वो फाइंड आउट करेगा CO2 को। हम 3 दिन से यही काम कर रहे हैं। चलो फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा इनमें से। तरीका वही पुराना। 1 मोल CaCO2 रिएक्ट कर रहा है कितने से? 1 मोल HCl से। एक मिनट, इसको बैलेंस कर लेते हैं। Cl 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 आएगा। ये बैलेंस इक्वेशन आपको एग्जाम में गिवन मिलेगी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो 1 मोल CaCO3 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से। तो 1 मोल CaCO3 का मोलर मास निकालोगे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, तो आपको पता लगेगा ये 100 ग्राम हो गया टोटल, जो कि रिएक्ट कर रहा है कितने से? ये मल्टीप्लाई करोगे तो 35.5 प्लस 136.5 और ये 73 ग्राम HCl, ये हो गया। ठीक है, अब 1 ग्राम जो है वो 73 डिवाइड बाई 100, और कितने ग्राम में पूछ रखा है? 20 ग्राम में। 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 20 ग्राम HCl। ठीक है, तो करना कुछ ये है आपको, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 डिवाइड बाई 10, 10 के नाम का यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, ग्राम HCl। तो चलो देखकर बताओ, यहाँ आंसर आया 14.6 ग्राम HCl। तो देखकर बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? वेरी गुड। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा निकला? बोथ हर्ष हैव रेज देयर हैंड। हर्ष दमान स्कूल, बताइए। CaCO3। CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि देखो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बोला कि मुझको ना 14.6 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। तो HCl बोले कि हमारे पास तो भाई 14.6 चाहिए आपको, हमारे पास तो 20 ग्राम है। अकड़ के बोले, तो 20 ग्राम से मतलब ये है ये इसका एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बट वी हैव 20 ग्राम ऑफ HCl, यानी इनके पास तो ज्यादा निकला, चाहिए तो कम। सिर्फ 14.6 चाहिए और इनके पास कितना है जो लैब में लेके गए? 20। ये कह रहे हैं बट वी हैव 20 ग्राम ऑफ HCl, सो एक्सेस रिएजेंट पता लग गया कितना है? 14.6। सॉरी, एक्सेस रिएजेंट है आपका कौन? HCl। तो फिर दूसरे वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया CaCO3। यानी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे किसको लेके? CaCO3 को लेके। पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी कमी पड़ जाए उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एक्सेस रिएजेंट चाहिए तो 14.6 था, लेकिन लैब में 20 है, ये तो एक्सेस हो गया। अगर एक एक्सेस हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? लिमिटिंग। तो अब आपको इससे आंसर निकालना है। कैसे? 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस 1 मोल CO2। तो 1 मोल तो अभी भी निकाला था, 100 ग्राम हो जाएगा। प्रोड्यूस इसको करेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास निकालना कुछ नहीं, तो 1 ग्राम प्रोड्यूस 44 बाई 100 ग्राम CO2। आपके पास कितना है लैब में CaCO3? 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 20। तो आपका आंसर आ गया 8.8 ग्राम CO2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को और इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अगला मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है और ये आपको करके दिखाना है कि किसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या आया। क्वेश्चन है 3 ग्राम
of H2 react with कितना 3 ग्राम H2 react with 29 ग्राम O2 to form H2O। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर 1 लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इनमें से। नंबर 2 बताओ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH2O फॉर्म, अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड कितना फॉर्म हुआ। तीसरा क्वेश्चन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। क्वेश्चन कर दो स्टार्ट। ये रिएक्शन है H2 plus O2 will give you H2O, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो और क्वेश्चन कर दो स्टार्ट। एग्जाम में लेके गए आप, लैब में लेके गए कितना 3 ग्राम H2, ये 3 ग्राम हो गया, और O2 कितना लेके गए हो 29 ग्राम। पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करके दिखाओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, एक आंसर आ भी गया, वेरी गुड अब्दुल, नाइस। इतनी जल्दी फाइंड आउट भी कर दिया, वाह भी वाह। चार आंसर आ गए। पांच, आज की क्लास में हम कुछ नया जो सीखेंगे वो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये भी सीख जाएंगे आज की क्लास में हम। तो जैसा कि 5 आंसर है हमारे पास, बताइए अब्दुल आपका कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिमिटिंग है, ओके। एम भारद्वाज आपका। हाइड्रोजन। ध्रुव आपका। हाइड्रोजन। मानसी आपका भी हाइड्रोजन है। मानसी यस सर हाइड्रोजन है। ओके, तो अब एक बार ध्यान से चेक करना। वैसे तकरीबन 8 या 10 बच्चों ने आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हाइड्रोजन बताया। तरीका क्या है, वही एक तरीका है। क्या लेफ्ट में हमें लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से साफ पता लग रहा है 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। तो 2 मोल हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 2 2 जा 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 32 डिवाइड बाई 4, और हमारे पास कितना ग्राम है यहाँ पे 3 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, ग्राम O2। तो यहाँ आया, इसकी रिक्वायरमेंट है 24 ग्राम ऑक्सीजन की। हमारे पास कितना भाई 29 ग्राम, क्या बात है, ज्यादा है। तो
रिक्वायरमेंट तो थी, कितनी रिक्वायरमेंट थी 24 की, हमारे पास 29 है, तो ये खुशी की बात है। तो हम यहाँ लिखेंगे बट, पूरे अकड़ में लिखेंगे बट वी हैव 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो एक्सेस रिएजेंट पता लग चुका है, एक्सेस रिएजेंट है ऑक्सीजन, और लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, जैसे कि कईयों ने बताया। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम निकालने वाले हैं अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड। कैसे? जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी की हेल्प लेंगे। क्या लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा? H2। तो यहाँ H2 क्या कह रहा है? 2 मोल H2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल H2O। तो लिखूंगा मैं 2 मोल H2 प्रोड्यूस 2 मोल H2O। ठीक है, 2 मोल H2 कितना हो गया भाई? 4 नहीं, 1 मोल में 2 है तो 2 मोल में 4 ग्राम H2 प्रोड्यूस, यहाँ हो जाएगा 36 ग्राम H2। तो 1 ग्राम H2 will produce 36 by 4, और कितना ग्राम H2 लैब में है? सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम है, 3 ग्राम है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आया 27 ग्राम H2। ये आ गया आंसर 27 ग्राम। रेज योर हैंड, किस किस का 27 ग्राम और आ चुका है? एम भारद्वाज, Yes, sir. 27 ग्राम. वेरी गुड। यशिका, Sir, 27. ओके 27 ग्राम H2O करेक्ट आंसर है। ये आ गया आपका दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर। ठीक है, अब एक बात जो स्पेशल है और आपको ध्यान देना है इसका, क्या? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये तीसरा पॉइंट है और आज का नया पॉइंट है और खास पॉइंट है। आपने एक बात नोटिस की कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को बस 24 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, और आप कितना दे रहे हो उसको? 29 दे रहे हो। आप चाहें उसको कितना भी दे लो, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 24 ग्राम अपना ऑक्सीजन निकाल के बाकी जो बच गया उसे कहते हैं अनरिएक्ट। रिएक्ट कितने से करेगा ये? 24 से करेगा, सिर्फ 24 से करेगा रिएक्ट ये 3 ग्राम। तो जो बच गया ना उसे कहते हैं हम अनरिएक्टेड। कोई बता सकता है? रेज योर हैंड, कितना बच गया? कितना बच गया? यस मिस्टर अब्दुल, बताइए। 5 grams. 5 ग्राम करेक्ट आंसर। ये ना 5 ग्राम बच गया। अब मेरी बात परमानेंट है, अपने दिमाग में डाल लो। कभी भी क्वेश्चन में अगर वो कहे कि अनरिएक्ट बताओ, तो अनरिएक्ट कौन बचता है? जो एक्सेस में होता है, जो फालतू होता है। फालतू कौन है? ऑक्सीजन। कितना है? 29। चाहिए कितना? 24। तो अब हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, लास्ट आंसर जो है अमाउंट, इसका थर्ड पार्ट है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो रिएक्ट नहीं हो पाया, इज इक्वल टू 29 माइनस 24, हम जरा 5 ग्राम। इस तरीके से हम हर बार एक्सेस रिएजेंट में से निकाल लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको उस क्वेश्चन में से आंसर पिक करके बताना है कि कितना आंसर इसका आया। ये देखो ये क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से, 11th एनसीईआरटी, चैप्टर 1। मिलो भाई से, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। ये देखो ये रहा 24। ठीक है,
तो 24 पे पहली गलती, क्योंकि सरकारी पुस्तक है थोड़ी बहुत गलती तो होना लाजमी है, और इनकी करेक्शन भी पता नहीं कितने कितने साल में होती है, कई कई लाख जो बुक्स निकल जाती हैं इनकी, तो करेक्शन करना इतना आसान है नहीं। गलती क्या है, इस पूरी रिएक्शन में यहाँ 3 नहीं लगाया इन्होंने। आप भी अपने एनसीईआरटी में करेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। तो ये 3 लगाना भूल गए, 2 तो लगा दिया, 3 नहीं लगाया। तो रिएक्शन आपके सामने है, मास बताना है अमोनिया का कितना प्रोड्यूस होगा अगर 2 × 10⁻³ ग्राम, यानी ये लैब में कितनी लेके गए हैं 2000 ग्राम, ये लैब में कितने लेके गए हैं 1000 ग्राम। तो बताना है कितना ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगी। विल एनी ऑफ 2 रिमेन अनरिएक्टेड, क्या इनमें से कोई एक अनरिएक्ट होगा? यस, जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो अनरिएक्ट होगा। इफ यस, अगर हाँ तो कौन होगा और कितना होगा? निकाल के दिखाओ अनरिएक्ट कौन होगा और कितना होगा। स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। सबसे पहला काम है आपका लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के दिखाओ, और फिर एक्सेस रिएजेंट निकाल के दिखाओ, और अपना हैंड रेज करना है। दो आंसर आ चुके हैं, आप ट्राई करो, बस उनको मत देखो किसके आंसर क्या है, अपना ट्राई करो ये। तीन, वेरी गुड। चार, हर्ष दमान स्कूल, आप ये बताइए कि आपके स्कूल में एग्जाम लेने के लिए वो सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे अब? सर वे 30 मार्क्स वाले तो ले लिए और हाफ ईयरली अभी हुए नहीं है। 30 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव? हाँ। अच्छा, तो स्कूल में बुलाया था या फिर वैसे ही ऑनलाइन? ऑनलाइन। अभी कोई है कुछ इन्फॉर्मेशन कि स्कूल में बुलाएंगे कुछ दिनों बाद? नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ठीक है। नहीं। उदय बताइए। सर लिमिटेड एजेंट N2 होगा सर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ओके। और सर H2 एक्सेसिव रीएजेंट होगा। H2, ठीक है। तो चलो भाई, अभी एक बार एक काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसका आंसर और क्या आया। अब्दुल, आपका आंसर क्या आया? अब्दुल, एम भारद्वाज, आपका आंसर क्या आया? सर हाइड्रोजन एक्सेस नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, कोई आप बता सकते हो हाइड्रोजन कितना एक्सेस है, अमाउंट? सर 1000 ग्राम। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना अनरिएक्टेड है? 428.6। अच्छा, आप बताना उदय, कितना अनरिएक्ट है? सर कितना अनरिएक्ट? 57, सर 57 1.4 ग्राम। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है, वेरी गुड उदय। यशिका, आपका कितना अनरिएक्ट है?
सर 57.1। नहीं, 57.1 तो गलत है। और है कोई जो अनरिएक्ट बता सकता है? हर्ष, आप बताइए कितना अनरिएक्ट है? हर्ष, 571.4 ग्राम वेरी गुड, हाइड्रोजन। 571.4। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आपने एक क्वेश्चन में ही इसको ग्रिप कर ली। उदय, बहुत अच्छे। अभी एक बार ट्राई करते हैं, मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है। देखो, ये फिर से एक बड़ी ही पॉपुलर हैबर प्रोसेस थी, नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, विल गिव यू 2 अमोनिया, हैबर प्रोसेस। ठीक है, और इस हैबर प्रोसेस में क्या था गिवन? आप लैब में लेके गए हो 2000 ग्राम नाइट्रोजन और 1000 ग्राम हाइड्रोजन। अमोनिया तो प्रोड्यूस आप बता ही दोगे कि कितना प्रोड्यूस हुई है ये। तो 2000 ग्राम हाइड्रोजन, आपको करना क्या था? वही जो प्रोसेस हम करते आए हैं, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन जो है रिएक्ट विद कितने के साथ रिएक्ट कर रही है? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है। तो 1 मोल नाइट्रोजन यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 6/28 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। और अब आपके पास लैब में कितना है? 2000 ग्राम नाइट्रोजन। तो मल्टीप्लाई बाई 2000। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि 428.8 ग्राम रफली हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, 428.8 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है और चाहिए कितनी? एक बार मैं इसकी कैलकुलेशन इससे भी कर लेता हूँ। 428.57 है, 428.57 इतने ग्राम हो गया। ठीक है, और हमारे पास लैब में कितना था? 1000 ग्राम। क्या बात है, कमी तो नहीं पड़ी भाई। बट वी हैव 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो एक्सेस रिएजेंट जो है वो है आपका, पता लग गया, हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई? लिमिटिंग रिएजेंट जो आएगा वो है नाइट्रोजन। अच्छा, अब एक्सेस रिएजेंट से मैंने क्या बताया? अनरिएक्ट हम बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना अनरिएक्ट रह गया? 24। मास बताओ रिमेन अनरिएक्ट। तो ठीक है ना, ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्ट क्योंकि वो एक्सेस में है। ये रहा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्ट। कितना भाई? पूरे 1000 में से माइनस कर दो जितना भी ये है, 428.57। ठीक है, 428.5। तो वही आंसर आ जाएगा जो अभी अभी बच्चों ने बताया। कितना? 571.4। ये आंसर आ गया आपका 571.4 ग्राम। ये अनरिएक्ट है। मतलब कुल मिला के नाइट्रोजन कह रहा है कि भाई मेरे को ना 2000 ग्राम को मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतने की जरूरत है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम भर भर के दे रहे हो, 1000 दे दिया तुमने। तो 1000 का 1000 तो ना ले लेगा ये नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए। कितना लेगा 1000 में से? सिर्फ 428.57 इतना ग्राम ले लेगा बस। तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? वो अनरिएक्टिव तो होगा। रिएक्ट ही नहीं हो पाया बेचारा। रिएक्ट कितना हो पाया? रिएक्ट हो पाया 428.57। अनरिएक्ट कितना रह गया? 571.4 ग्राम। ठीक है, अब जो बात आती है कि लिमिटिंग रिएजेंट से आंसर निकालना होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो पता लग ही गया यहाँ पर कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से इस आंसर को निकालना है आपको। ठीक है, इस तरीके से 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस कितना? 2 मोल NH3। तो 1 मोल नाइट्रोजन यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस कितना?
34 ग्राम NH3. 1 gram nitrogen produced is equal to 34 by 28 ग्राम अमोनिया. कितना है हमारे पास नाइट्रोजन लैब में जितना होता है वही लेते हैं हम, 2000 ग्राम. तो लिखो यहाँ 2000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2000 एंड यू विल हैव योर आंसर इन ग्राम. बताइए, रेज योर हैंड, किसका आंसर आया भाई और कितना आया? रेज योर हैंड. हर्ष, कितना आंसर आया आपका? सर 2028.6 ग्राम. 2428.6 ग्राम. वेरी गुड. 0.5 ग्राम या 6 ग्राम. ठीक है, नाइस. ये है आपका आंसर और ये क्वेश्चन भी होता है खत्म. अब मैं आपको एक क्वेश्चन सर और दे रहा 0.6 है. हूँ. कोई नहीं, 0.5, 0.6, 0.7 तक भी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. ये आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 1.5 और इसको ईमानदारी से करना है अभी. अगर किसी ने पहले भी कर रखा है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. कल की क्लास आपकी खास होने वाली है भाई, सुन लो. मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारे खत्म हो जाएंगे कल की क्लास में आपको. ठीक है, तो आप कल की क्लास मिस मत करना. ये सारे आपकी कल की क्लास में हो जाते हैं खत्म. और रिएक्शन इन सॉल्यूशन ये हम करेंगे कल की क्लास में. तो आज की क्लास में आपकी ये पूरी की पूरी लिमिटिंग रीजन पे प्रैक्टिस होगी खत्म. एक क्वेश्चन और है लिमिटिंग रीजन का, पता नहीं इस नई बुक में प्रॉब्लम 1.5 देखना भाई कौन से पेज पे. एक बार इसमें शायद पेज स्किप है. 1.2 भाई इसमें स्किप है. 1.5 मिल गई. क्या है? 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन लेके अमोनिया बताया. तो बताओ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा और आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. ये तो क्वेश्चन आसान हो गया. स्टार्ट कर दो भाई एक बार. जिसने कर रखा है वो भी, नहीं कर रखा है वो भी. ये क्वेश्चन है, ये बैलेंसिंग होगी इसकी पूरी की पूरी. क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.5. तो भाई लैब में कितना लेके गए हैं? 50 किलोग्राम का मतलब है 50,000 ग्राम. 10 किलोग्राम का मतलब है 10,000 ग्राम. तो बताओ ये कितना आएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? सबसे पहले पूरा क्वेश्चन करो और बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. लिमिटिंग रिएजेंट यस मिस्टर दानिश, बताइए कितना आया आपका आंसर? कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है.
वेरी गुड, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखना भी एक बार ध्यान से कैसे कैसे करते हैं इसको। वही 1 मोल 3 मोल, तो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। तो 1 मोल नाइट्रोजन कितना होगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6/28 ग्राम हाइड्रोजन, और हमारे पास कितना है, 50,000 ग्राम। तो मल्टीप्लाई बाई 50,000, और जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना, एक्यूरेट अमाउंट में देख के लिख रहता हूँ यहाँ पे, ये है आपका आ गया 10,714.28 ग्राम हाइड्रोजन। यानी इसकी तो डिमांड ही कमाल की है। 50,000 कह रहा है कि मुझे 10,714 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन मायूसी, लैब में तो सिर्फ 10,000 ही है, और इनको चाहिए कितनी, इनको चाहिए 10,714, यानी कमी पड़ेगी भाई। कमी पड़ने का मतलब है, सो क्या पहले ये लिख दो, बट वी हैव, अब की बार ओनली, ओनली में बिल्कुल मायूसी है, वी हैव ओनली कितना, 10,000 ग्राम हाइड्रोजन। सो लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया हाइड्रोजन है, एक्सेस रिएजेंट तो दूसरे वाला हो गया कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये बात कंफर्म हो गई है। और अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो आंसर हाइड्रोजन को लेके, कैसे, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34/6 ग्राम अमोनिया। तो फिर कितना है हमारे पास हाइड्रोजन, सिर्फ 10,000 ही तो है। कई बच्चे तो ये लिख देते हैं ये वाला हाइड्रोजन, यार ऐसे कैसे लिख सकते हो, जो तुम्हारे पास है ही नहीं लैब में, ये लैब में तो सिर्फ इतना ही है 10,000। तो 10,000 ग्राम को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 एंड यू विल गेट आंसर 56,666.666 ऐसे चलता रहेगा ग्राम अमोनिया, जिसे हम कह सकते हैं 56.6 kg अमोनिया। इस तरीके से ये आंसर हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट हो। चलो वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा ये जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, फिर भी मैं नीट एग्जाम के लिए क्वेश्चन को पूछता हूँ। क्या कोई बता पाएगा, क्या कोई बता पाएगा कि यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट नाइट्रोजन है, ठीक है, तो अमाउंट अनरिएक्ट निकाल देगा कोई इसमें। हालांकि ये चीज आपके नीट के लिए है, कितनी अमाउंट अनरिएक्ट रही, है किसी के दिमाग में वो ट्रिक जो ये बता देगा कि कितनी अमाउंट अनरिएक्ट है, अनरिएक्ट निकालने की ट्रिक। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज मैं पूछ रहा हूँ नीट के लिए, कितनी अमाउंट अनरिएक्ट है। क्या किसी के दिमाग में वो शातिर चाल है जिससे वो बता सकता है कि हाँ इतनी अमाउंट अनरिएक्ट हम निकाल सकते हैं, ट्रिक है किसी के दिमाग में? क्या बात है, 2 बंदे आ भी गए, मुझे तो लगा था एक भी नहीं आ पाएगा, 3 आ गए, वाह वाह वाह। ध्रुव बताना क्या ट्रिक है आपके दिमाग में कि आप अनरिएक्ट बता सकते हो? सर इसमें नहीं है अनरिएक्ट। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं है, अनरिएक्ट तो हर क्वेश्चन में हो सकता है, हर क्वेश्चन में ही होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट में। अपूर्वा बताइए। सर मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया सर, अगर मैं बता सकता हूँ सर, अगर कैलकुलेट सर। हाँ हाँ, बस मुझे वही ट्रिक बता दो, मैं
बता दूंगा सर कि इसमें सही है। सर हम इसको रिवर्स कर देंगे सर, जैसे यहाँ पे 28 डिवाइड बाय 6 इंटू 10,000 करेंगे सर, फिर हमें सर वो पता लग वेरी जाएगा गुड, नाइट्रोजन का, वेरी और गुड। सर उसको माइनस कर देंगे सर। एग्जैक्टली। हर्ष, आपके दिमाग में? सर सेम मैं भी यही कह रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई 2 आंसर ऐसे निकल गए। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि उन्होंने कैसे सोच लिया इस चीज को। बाकी जिन बच्चों के दिमाग में अभी भी ट्रिक नहीं आई है तो मैं बता देता हूँ। देखो, हमारी तो आदत है पहले नाइट्रोजन यानी पहले वाले को लिखने की, फिर दूसरे वाले को लिखने की। ठीक है, तो इसमें हमारे जो ये अमाउंट ज्यादा आएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप हाइड्रोजन को पहले लिख दो और नाइट्रोजन को बाद में लिख लो तो आप अनरिएक्ट अमाउंट बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये स्टेटमेंट, पहले लाइन वाली स्टेटमेंट ऐसे लिखते हो तो आप आंसर बता सकते हो। कैसे? ये स्टेटमेंट को 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कितने के साथ? 1 मोल नाइट्रोजन के साथ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब यहां से आप स्टार्ट करोगे ना, 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल नाइट्रोजन, दैट इज 28 ग्राम। ये आपका होमवर्क है, मुझे अनरिएक्ट अमाउंट सेंड कर देना कैसे है। जितना चीज आप सीखोगे ना खुद प्रैक्टिस करके, खुद एक्सपेरिमेंट करके, वो ज्यादा कारगर होती है। मैं आपको एक बहुत कमाल का पाई चार्ट बता रहा हूँ जो एक फॉरेन राइटर ने अपने बुक में लिखा था। पाई चार्ट नोवेल में लिखा था। स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट 25% अपने स्कूल टीचर से सीखता है, 25% अपने फ्रेंड सर्कल से सीखता है, 25% अपने ट्यूशन टीचर से सीखता है आज की मॉडर्न लाइफ में, और 25% वो अपने आप एक्सपेरिमेंट कर करके सीखता है। वो वहां तक पढ़ता या फिर ऑब्जर्व करता करता वहां तक पहुंच जाता है जो ना तो उसको अपने फ्रेंड से मिलता, ना तो अपने स्कूल टीचर से मिलता, ना तो अपने ट्यूशन टीचर से मिलता। ठीक है ना? तो ये सेल्फ एनालिसिस होनी बहुत जरूरी है। उसी सेल्फ एनालिसिस ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल खराब है, मतलब जहां भी आप बैठते हो, उठते हो, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल खराब है, तो याद रखना ये तो कटेंगे ही कटेंगे आपके मार्क्स। ठीक है ना? एग्जाम में नहीं, लाइफ में भी 25% सैलरी आपकी कम हो जाएगी अगर आपका फ्रेंड सर्कल खराब हो तो। ठीक है, तो ये कितना जरूरी है आप अंदाजा लगाना इसका। ठीक है, तो अभी हम इसका जो आंसर है अनरिएक्ट वो मेरे पास सेंड करना, कितना अनरिएक्ट बच गया। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ ये आपका इसमें नहीं आएगा,